नगरिया राम की, बसे सरयू के तीर, राज अटल महाराज की, चौकी हनुमत वीर। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद और मैं अक्षिता रावत जुड़ चुकी हूं आपके साथ और मेरे साथ है मेरी सहयोगी भावना शुक्ला। तो आज हम मौजूद हैं त्रेता युग के पुराने मंदिर हनुमानगढ़ी में, जहां पर हमारे साथ है यहाँ के महाराज दीपक दास जी। तो आइए जानते हैं इस मंदिर की महत्वता। तो महाराज जी, सबसे पहले बताइए कि यहाँ पर अपार संख्या में श्रद्धालु लोग आते हैं, इस जगह की क्या मान्यता? देखिए, सबसे पहले तो आपको साधुवाद इस चैनल के माध्यम से जोड़ने के लिए। और जहां आप दर्शन कर रहे हैं, ये हनुमानगढ़ी मंदिर है और हनुमान जी महाराज यहाँ पे राजा के रूप में विराजमान है। जब आप दर्शन करेंगे तो हनुमान जी महाराज राजगद्दी पे विराजमान है और भगवान राम दरबार पीछे लगा हुआ है। जब आप पालन करते हुए वो स्वतः पीछे खड़े हो गए और हनुमान जी महाराज को राजगद्दी पे विराजमान किए हैं। और माता जानकी जो है हनुमान जी महाराज को मानस पुत्र भी मानती थी। तो राजघराने में क्या था कि ज्येष्ठ पुत्र को ही राजा बनाया जाता था। तो लव कुछ को काबुल, कांधार अलग जगह का राजा बनाया और अयोध्या का राजा हनुमान जी महाराज को ही बनाया गया। और ये मान्यता है और हनुमान जी महाराज यहाँ पे पूरी अयोध्या का ये कहा जाता है कि राजा के रूप में यहाँ पे स्थित हैं और पूरा अयोध्या। तो जैसा हमने सुना है, कहानियों में मान्यता है कि जब राम जन्मभूमि की पूजा होती है तो यहाँ से हनुमान जी की निशानी को लेके जाया जाता है वहाँ पर, तो उसके बारे में बताएं। जी बिल्कुल, यहाँ से निशानी कहीं भी अयोध्या में आप पूजन पाठ होगा, कोई भी होता है तो यहाँ से निशानी उस मंदिर पर जाता है। उसका पूजा पाठ बाकायदे व्यवस्थित तरीके से होता है और कहा जाता है कि जैसे आप प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जो भी आते हैं तो राम द्वारे तुम रखवारे, पहले हनुमान जी महाराज का दर्शन पूजन करते हैं, उसके बाद ही जन्मभूमि या और भी कोई कार्यक्रम में शामिल होते हैं। तो हनुमान जी महाराज से पहले इजाज़त लेते हैं और राम जी तो हनुमान जी के अधूरे हैं और हनुमान जी तो उनके अधूरे हैं, तो एक दूसरे के परस्पर ऐसा ही, इसलिए पहले हनुमान जी का कोई भी पूजा पाठ होता है तो ये यहाँ का ध्वज, यहाँ का जो श्रृंगार होता है उसका पहले वहाँ पे जाता है, पूजा पाठ होता है, उसके बाद ही कोई पूजा आगे बढ़ती है। यहाँ पर जो आरती होती है सुबह और शाम के समय में, उसके बारे में भी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, आरती लगभग 3 बार होती है। एक सुबह 4 बजे और 12 बजे भोग लगने के बाद 12:30 बजे आरती होती है। एक शाम को आरती है, शाम को लगभग 8:30 बजे आरती होती है और शयन आरती जो कि लगभग 10 बजे आरती होती है हनुमान जी महाराज के। और रही भक्त की बात तो लगातार हमें लगता है ये 2-3 साल से जब प्रधानमंत्री जी राम जन्मभूमि का जब भूमि पूजन करने आए थे तब से लगातार अयोध्या में भक्तों का तादाद ऐसे ही दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आप 1 जनवरी का आप अगर आए होते तो देखते, पहले क्या होता था, पार्कों में भीड़ लगती थी। अब लगभग भक्त हमें लगता है 8-9 लाख, लगभग 10 लाख दर्शन किए इस हनुमानगढ़ी मंदिर पे। तो दिन प्रतिदिन हनुमानगढ़ी मंदिर पर ही नहीं, हमें लगता है पूरी अयोध्या में दिन प्रतिदिन भक्तों का सैलाब बढ़ता ही जा रहा है। तो ये बहुत ही एक तरह से जो है सनातन की जीत है। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बताना चाहते हैं, 22 जनवरी का इंतज़ार सभी हिंदू जनमानस का है, क्योंकि 22 जनवरी को भगवान मंदिर में जो है पधारने जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो उस क्षण, उस समय का भी राम भक्तों को काफ़ी समय से इंतजार है कि जो कि पूरा होने वाला है। तो जैसा कि महाराज जी ने बताया, इस मंदिर का इतिहास बहुत ही पुराना है। आज से लगभग 500 साल पहले यहाँ पर एक संत हुआ करते थे, अभयदास जी, जिनके ऊपर हनुमान जी की असीम कृपा थी। वो जो हनुमान जी से मांगा करते थे वो उन्हें मिल जाया करता था। महाराज जी ने हमारे दर्शकों को जैसे कि ज्ञात करवाया कि यहाँ पर एक मुसलमान शासक थे सिराजुद्दौला, जिनके बेटा एक बार बीमार हो चुका था, उसको भी उन्होंने ठीक जब कर दिया था तो उसके बाद उन्होंने इस किले का यहाँ पर निर्माण किया था। तो यहाँ पर हर रोज़ अपार संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं और ये मान्यता है कि जब श्री राम जी बैकुंठ जा रहे थे तो उन्होंने हनुमान जी को भी अपने साथ बैकुंठ चलने के लिए कहा था। जी महाराज जी, जैसा भी आपने हमें इतिहास बताया, मैं यहाँ देख रही हूँ कि यहाँ दीवारों पर भी नेम प्लेट्स और ये फर्शों पर भी नेम प्लेट्स, तो ये नेम प्लेट किनकी है, इसके पीछे की भी कोई कहानी रही होगी, उसके बारे में थोड़ा बताएं। जी बिल्कुल, जैसा कि आप जैसे राम मंदिर अभी बन रहा है, आपके सामने ही है राम मंदिर बन रहा है, तो हर भक्त का ये होता है कि हमारा भी कुछ मंदिर में हमारा कुछ लगे। तो जो भक्त नहीं दे पा रहे हैं, कुछ ईंटा ही दे रहे हैं, कुछ वो नहीं दे रहे हैं, कुछ धन का ही कोई ऐसे समर्पण कर रहे हैं, कोई श्रम दे रहे हैं। तो ऐसे हनुमानगढ़ी मंदिर पर भी जब आप दर्शन करेंगे तो देखिए दीवार के चारों तरफ किनारे किनारे एक नेम प्लेट लगा हुआ है, संगमरमर का, पत्थर का। उसमें
ये है कि हमारा कुछ ये लग रहा है, हमारा नाम पता परिवार का। जब आते हैं आदमी दर्शन करने तो कहते हैं ये देखिए मेरा भी नेम प्लेट यहाँ पे लगा हुआ है। तो जब आप देखेंगे तो ये श्री राम, बिहारू, किसान ऐसे करके ऐसे लाइन से तमाम लगे हुए हैं। और यहाँ पे हनुमान चालीसा और मतलब हनुमान जी का काफ़ी गाथाएँ, नीचे जाएंगे तो भी लिखा हुआ है हनुमान जी का जो यहाँ का कहानी है तो लगा हुआ है। तो हर भक्तों का ये होता है कि हमारा कुछ मंदिर में लगे, तो उसके परिपथ से उसी को सोचकर जो है भक्त यहाँ पे लगवाते हैं। और हम लोग इजाज़त देते हैं कि ठीक है अगर आपका इच्छा है तो लगा सकते हैं, तो इसके वजह से यहाँ सब लगाते हैं। मतलब ये जो हम पत्थर फर्श पर दीवारों पर देख रहे हैं एक तरह से श्रद्धालुओं का, भक्तजनों का सेवा भाव है। जो है एक ये है कि हमारा भी मंदिर पे कुछ लगे, हमारा भी कुछ सेवा लगे, जो भी होता है। आप ये पंखा जो लगा है इसमें भी एक भक्तों का योगदान है। इसमें पंखा में देखिए नाम लिखा हुआ है जिला बरेली। तो यहाँ पे मंदिर पे जो भी कुछ लगता है, जो घड़ी लगता है, यहाँ पे घड़ी एक हनुमान जी का जब आप दर्शन करेंगे अंदर एक घड़ी लगी हुई है, वहाँ भी एक भक्त लगवाया है। तो ऐसे करके भक्त का तमाम जो अपना भाव है, अपना भाव स्वरूप जो भी दे सकता है उसका यहाँ पे स्वागत है, जो भी देते हैं उनका। जी बहुत। तो आपने सुना कि जो भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, जितना भी भक्तजनों से होता है वो अपनी सेवा जिस भाव में भगवान के लिए दिखा पाते हैं उस भाव में दिखाते हैं। ये फर्श पर और ये दीवारों पर जितनी भी आपको नेम प्लेट्स दिख रही है ये भक्तजनों की एक सेवा ही है, जैसा कि महाराज ने बताया। महाराज जी जब प्रभु श्री राम लंका विजय करके यहाँ पर आए थे तो कहा जाता है कि कई सारी निशानियाँ वो साथ लेके आए थे, तो आप कुछ बताइए हमें उस निशानियों के बारे में। जी बिल्कुल, जब भगवान युद्ध लड़ने गए थे श्रीलंका तो कहा जाता है कि ये विजय स्तंभ है, जो कि आप ये देखेंगे पीछे आप दिखाएंगे ये सोने का है। ऊपर से जो है ये सीना से लपेटा गया है और ऊपर ये काटा है तार से जो है लगभग ये कम से कम 15 फीट लंबा है ये, और सोने का है ये। तो कहा जाता है युद्ध में जो हनुमान जी महाराज जब उसको फेंके थे वहीं से लंका से फेंके थे तो ये यहाँ पे आके गड़ा था, जो कि इसका नाम भी जो है विजय स्तंभ है। और जब भक्त परिक्रमा करते हैं तो यहाँ पे जरूर माथा टेकते हैं, इसका नाम जो है विजय स्तंभ है। और ये विजय का एक तरह से प्रतीक है, जिसका नाम ही विजय स्तंभ पड़ा है, तो ये भी एक उसमें से एक हिस्सा ये भी है और इसका नाम विजय स्तंभ है। जैसा महाराज जी ने हमें बताया कि जब श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी के साथ लंका विजय करके यहाँ पर आए थे तो वो कई सारी निशानियाँ अपने साथ लेके आए थे। उनमें से आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये बना ये विजय स्तंभ, जो महाराज जी ने बताया कि काफ़ी लंबा है और इसे भी टीन से ढका हुआ है इसकी सुरक्षा के लिए, और इसके साथ ही इसके ऊपर छत पर इसके आसपास कांटों की एक तार लगाई गई है ताकि इसकी सुरक्षा की जा सके। उसके बाद हम बात करते हैं जिन लोगों ने कहा था कि प्रभु श्री राम काल्पनिक है, उन लोगों के सामने ये साक्षात प्रमाण 1998 की घटना है, जिस वक्त कुछ आतंकियों ने यहाँ पर RDX रख दिया था। जैसे ही यूपी पुलिस को उसकी सूचना मिली वैसे ही उन्होंने RDX तो बरामद कर लिया था, लेकिन एक बम विरोधी दस्ते के भेष में एक आतंकी ने वाटर कूलर की मशीन के अंदर जाके एक बम में टाइमर सेट करके छोड़ दिया था। जैसे वो आतंकी जब संगठित लगा वो पकड़ा गया तो उससे पूछा गया तो उसने बताया कि वहाँ मैंने एक बम फिट कर रखा है जिसका टाइमर बस होने ही वाला है। 1982 बैच के अविनाश मिश्रा पुलिस इंस्पेक्टर जो उस वक्त यहाँ पर तैनात थे, जब वो यहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि वाटर कूलर के पास एक बंदर कुछ तार लेके दांतों से काट रहा था और जैसे भगाने के लिए उसकी तरफ केले और प्रसाद फेंका गया, वो केले लेके भाग गया। लेकिन जैसे ही बम विरोधी दस्ता उसके पास पहुंचा उन्होंने देखा कि उसकी तार कट चुकी थी और उन्होंने कहा कि बम डिफ्यूज हो चुका है। तो अब हम और उसके बाद वो छोटा वानर मंदिर के ऊपर चढ़कर कलश को सहला रहा था, जैसे कि स्वयं कह रहा हो जब प्रभु श्री राम के मंदिर में या जब अवध में कोई आ जाएगी तब एक वानर आके इसकी रक्षा करेगा। तो आप देख सकते हैं जिन लोगों ने भी प्रभु श्री राम को काल्पनिक बताया था उनके सामने ये साक्षात प्रमाण है। अब 22 जनवरी 2024 वो ऐतिहासिक दिन बनेगा जिस दिन रामलला फिर से अपने जन्म स्थान पर स्थापित किए जाएंगे। वो एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण होगा, वो सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा वो दिन जिस दिन रामलला फिर से अपने जन्म स्थान पर विराजेंगे। वो कहते हैं कि प्रभु श्री राम काल्पनिक है, उनके सामने ये साक्षात प्रमाण है 1998 की एक घटना जिसमें जब आतंकवादियों ने यहाँ पर RDX रख दिया था और जैसे ही उत्तर प्रदेश पुलिस को इसकी खबर पड़ी थी वैसे ही तुरंत उन्होंने RDX तो बरामद कर लिया था, लेकिन बम विरोधी दस्ते में एक आतंकी उसका भेष बनाकर यहाँ पर वाटर कूलर में बम में टाइमर लगाकर चला गया था। और जब अविनाश मिश्रा जो उस समय यहाँ की निगरानी कर रहे थे उनको ये खबर पता चली तो वो यहाँ पर सारा जब छानबीन करने लगे तो एक वानर वाटर कूलर के ऊपर बैठ के कुछ तार जैसा काट रहा था।
उसके बाद जब उन्होंने बंदर को भगाने के लिए उसकी तरफ केले फेंके, केले लेके तो बंदर चला गया था, लेकिन जैसे ही बम विरोधी दस्ता उसके पास पहुंचा, उन्होंने देखा कि तार कट चुका था, बम डिफ्यूज हो चुका था। तो ये प्रमाण मिलता है कि साक्षात हनुमान जी उस दिन अपने गढ़ को बचाने के लिए यहाँ पर मौजूद थे। तो उन्होंने काट के बम को भी डिफ्यूज कर दिया था। आप देख सकते हैं जो लोग कहा करते थे पहले श्री राम जी काटने गए, आज उनके सामने ये प्रमाण है कि श्री राम लला अपनी स्थान पर, जन्म स्थान पर विराजने वाले हैं। आप ये देख सकते हैं हनुमानगढ़ी जहाँ पर हम लोग इस वक्त मौजूद, जिससे स्वयं श्री हनुमान ने जिसकी रक्षा करी थी। प्रतिपक्ष संवाद के साथ आप जुड़े रहिए। आगे की खबरों के लिए हम ऐसे ही आपको अयोध्या से लगातार अपडेट देते रहेंगे और मैं अक्षिता आपके साथ फिर जुड़ूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।